दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। तो भारत का बगीचा किसे कहा जाता है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगलोर। बंगलोर शहर को दोस्तों भारत का बगीचा कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सुखना झील किस नगर में स्थित है। सुखना झील किस नगर में है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ नगर में दोस्तों ये सुखना झील जो है क्या है, स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1542 ईस्वी को। 1542 ईस्वी को दोस्तों ये अकबर का जन्म हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है इंडिया हाउस किस देश में स्थित है। इंडिया हाउस किस देश में है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन देश में। लंदन में दोस्तों ये इंडिया हाउस जो है क्या है, स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिटकरी में। फिटकरी में दोस्तों ये नाइट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा दोस्तों भारत के ये किस राज्य में है? तो याद रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान राज्य में दोस्तों ये कालीबंगा जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, हाथी के लिए। हाथी के लिए ये दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध माना गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता दोस्तों कब? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को। कब दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है ये विश्व जल दिवस। चलिए, अगला प्रश्न है दूध का रंग सफेद किस कारण से होता है। दूध का रंग सफेद किस कारण से होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, केसिन के कारण। केसिन के कारण दोस्तों ये दूध का जो रंग है सफेद होता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य दोस्तों यह भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल की राजभाषा क्या कहलाती है। तो मुगल काल की दोस्तों राजभाषा क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, फारसी कहलाती है। क्या दोस्तों? फारसी। चलिए, अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है। तो डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर से। दोस्तों ये डोगरी भाषा का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर राज्य से है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चीनी घोटाला से। चीनी घोटाला से दोस्तों ये ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है। अगला क्वेश्चन आता है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी की जो समाधि स्थल है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि के नाम से जाने जाते हैं ये भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल को। अगला प्रश्न है मामा भांजा मंदिर किस राज्य में है। मामा भांजा मंदिर दोस्तों किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों ये मामा भांजा का मंदिर जो है स्थित है। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आए थे दोस्तों?
तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा 1502 ईस्वी को। 1502 ईस्वी को दोस्तों ये दूसरी बार जो है वास्को डी गामा जो है भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम धाम किस राज्य में है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा ये बद्रीनाथ धाम। चलिए अगला प्रश्न है शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? दोस्तों शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? तो 240 किले थे। कितना? 240। याद रखिएगा दोस्तों, शिवाजी के राज्य में कुल मिलाकर 240 कमरे थे, यानी कि किले थे। अगला क्वेश्चन है चाचरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों चाचरी एक प्रमुख लोक नृत्य है, लेकिन वो जो है किस राज्य में है? तो किस राज्य का है दोस्तों? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य का हो जाएगा ये चाचरी जो है लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? भारत का प्रथम मानचित्र दोस्तों किसने बनाया था? तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा एनविले ने। किसने? एनविले ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी न्यूजीलैंड देश को। न्यूजीलैंड देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक सीधे बहने वाली दोस्तों नदी जो है वो है नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ये 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया दोस्तों? तो 24 यानी कि 24 जोन में बांटा गया दोस्तों ये संपूर्ण पृथ्वी को। याद रखिएगा इसका आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत के दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी को। कब? 1556 ईस्वी को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था दोस्तों कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? 1885 ईस्वी को। कब? 1885 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध दोस्तों किससे है? तो प्रशासन से है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को दोस्तों होम्योपैथी दिवस को मनाया जाता है। याद रखिएगा कब? 10 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ दोस्तों जेंद जेंद अवेस्ता अवेस्ता जेंद अवेस्ता जो है यह पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट में शेयर करना होगा। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना होगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें।